अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। T20 का वर्ल्ड कप आबोताब के साथ जारी है। आज भी एक मैच खेला गया सुपर 8 का, दो मैच खेले गए सुपर 8 मरहले के। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका जिसमें इंग्लैंड ने फतेह हासिल की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जिसमें साउथ अफ्रीका ने 76 रन से इंडिया को आउट क्लास कर दिया। भाई जो काम पाकिस्तानी टीम नहीं कर पा रही, हमारे पैनलिस्ट लाहौर में बैठकर कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा अभिषेक स्लॉगर हैं। इस कमेंट के बाद अभिषेक वापस ही नहीं आ पा रहे टूर्नामेंट से। फिर इन्होंने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। आज देखा कि इंडिया लगता है कि आमिर की बात मान रही है, सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। बात करेंगे अपने पैनल से कि भाई जो बात है कि ना मोहब्बत में ना प्यार में, जो मजा है इंडिया की हार में। हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान का मारूफ पैनल, एस्ट्रोलॉजर, क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आमिर। क्या बना दिया मुझे, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। साबिक अफगान कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, करंट विकेट कीपर जनाब राशिद लतीफ। सबसे मुश्किल मरलाई है लगा भी जो मुझे में अंदर जानी। जी सर। इनके साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ माहिर अमराज बारबरियात डॉक्टर अहमद शहजाद। आज नया टाइटल इसका मतलब भी तो समझाओ भाई। माहिर अमराज बाबरियात की मतलब बाबरियात। ये समझाना पड़ेगा। बाबर से रिलेटेड जितने मसाइल होते हैं आप उसके एक्सपर्ट। मुझे तो ये है नहीं। आज इंडिया की हार में सारी थकन उतार दी है। अहमद शहजाद, राशिद भाई, फिर से एक बार आपसे बातचीत का आगाज करेंगे। इंडिया आउट क्लास हो गया 76 रन से, यानी हमने भी उनके खिलाफ 114 रन बनाए थे। इतनी इज्जत रखी। आमिर ने जब प्रेडिक्ट किया था ना तो मैं साथ में ही बोल गया, मैंने कहा गलत बोल दिया शायद। हाँ। लेकिन बात आप दोनों ने कल साउथ अफ्रीका का कल की प्रेडिक्शंस को लेके चला गया था। कल की प्रेडिक्शंस एक बार लगा दूं फिर मुद्दा उठेगा। बेटा कल की प्रेडिक्शंस क्या क्या बोल रहे थे तीनों, दिखाना। एक सेकंड, चलो अहमद भाई, आप इंडिया की हार से मुतमईन हैं? आ गई, चलो दिखाओ आवाज। लोग बोलेंगे रिपीट कर रहा हूँ मैं। साउथ अफ्रीका किसका? इंडिया साउथ अफ्रीका। इंडिया 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 ये तो रिपीट बटन पे लगा हुआ था। इंडिया अहमद भाई क्या हुआ इंडिया को? मतलब डिसअपॉइंटेड हैं आपको? ये ऑन द कार्ड्स था, होने ही वाला था, या आज कुछ डिफरेंट किया साउथ अफ्रीका? नहीं, अगर आप देखेंगे कि शुरू के अंदर जब भारत बॉलिंग कर रहा था, उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू ले लिया था और देवर अंडर प्रेशर। लेकिन उसके बाद दुनिया का मिडिल ऑर्डर ऐसा है कि वो कंसोलिडेट नहीं करता। कैसा उन्होंने जो है ना काउंटर किया है। वो ब्रेविस, क्या नाम है उसका? ब्रेविस और जो मिलर ने आके 33 बॉलों पे 65 पे खेल रहा था मिलर, और 3 आउट थे सर्कल के अंदर जब वो आया था। प्रेशर सिचुएशन। और उनके मेन बॉलर्स को अब मसला ये आ रहा है कि इंडिया के पास जो है ना बॉलिंग पूरी नहीं है, उनको दुबे के ओवर कराने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल उनके मेन अच्छे बॉलर है तगड़े, लेकिन ताबिश भी ऐसा हो जाता है कि अगर आमिर तगड़ा एक बॉलर है तो आमिर को मार पड़ गई है, T20 क्रिकेट है, तो फिर आमिर को भी मार पड़ गई और ताबिश भी उनके पास है जिसके ओवर निकालने हैं दुबे के। तो ये गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटजी है और ये सूर्या कुमार की जो स्ट्रेटजी है, ये समझ नहीं आ रही। 188 बॉल, हालांकि एंड में अच्छा पुल बैक किया बुमराह ने आके, जबरदस्ती जो ये कम हुआ, ज्यादा हो रहा था, लेकिन बीच के अंदर जब उनको मार पड़ी है तो उनके पास कोई इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे। तो ये जो भी है, हमने पहले भी बोला है कि गौतम गंभीर की ये टीम सिलेक्ट की हुई है, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है तगड़ी टीम के खिलाफ ये इसी तरह ही होएगा, और आज एक्सपोज हुए हैं। आप सूर्या कुमार यादव देखें, कप्तान है वो, और कर रहे हैं, हाथ खड़े हुए थे उसके, वो एक चेहरे और आंखों के अंदर जिस तरह होते नहीं कि उसके हाथ पैर फूले हुए थे। एक लीडर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो नेवर डाई वाली होती है, लेकिन वो जैसे जैसे छिक्का पड़ा था सूर्या उसके साथ साथ ही जाई जा रहा था। मैं तो ऐसे लग रहा था उड़ के बॉल पकड़ना चाह रहा है। लेकिन मसला ये है कि सूर्या का कसूर नहीं है, वो जो टीम खिला रहे हैं गौतम गंभीर और सूर्या मिलके, अंदर वो फंस जाएगा जिस तरह आज फंसा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक मैच और फिर अगला मैच किससे है? चलो ये तो वीक टीम से मैच था, हार गए, अगला मैच तो जिम्बाब्वे से है। क्या कर रहा है? तो भाई हमने आपको फेवरेट टीम बनाया हुआ है। ये क्या कह दिया इसने? हम कह रहे हैं कि भारत जो है ना फाइनल खेलेगा, तो इस तरह आपने फाइनल खेलना है। और यकीन जानिए कि अगर ये 19-20 हो गया मैच
तो गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव, ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप है 100। ये तो अहमद day one से कह क्योंकि उनके मेन बल्लेबाज जो हैं उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, रोहित की और विराट की। उन्होंने जो न्यूज सर्कुलेट करती है, गौतम गंभीर की वजह से रिटायरमेंट ली है अर्ली, गौतम गंभीर की वजह जी से। जी, बात चली अंदर और अंदर बात चली। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है जो कि सारी गौतम गंभीर के अगेंस्ट है। अभी गौतम गंभीर न्यूजीलैंड से वनडे भी हारे हैं, तो ये आखिरी और मेकअप है। और फिर मुझे ये बताएं ना, गौतम गंभीर खुद कितने T20 खेले में हैं? गौतम गंभीर तो T20 खेले ही नहीं है, और वो खड़े इस तरह हुए होते हैं। फिर उनके हर टाइम जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है प्लेयर्स के साथ। और फिर जब प्लेयर्स के साथ आप खुश नहीं प्लेयर्स को रखते हो, तो वो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हार्दिक पांड्या, वो एफर्ट ही नजर नहीं आ रही उसकी तरफ से जो हार्दिक पांड्या बेसिकली करता है। हार्दिक पांड्या पूरा 100% देता है, लेकिन अब आके वो इस तरह छोड़ और उसको छिक्के पड़ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनकी टीम मुझे जेल नहीं लग रही। इनकी टीम में वो जो यूनिटी जो रोहित और विराट के टाइम पे वो पोजेस करते थे, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, इस टाइम वो नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है ना ये पूरी तरीके से थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, गौतम गंभीर ने 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया को फाइनल में जितवाया है, 75 वो रन बनाए। वनडे नहीं 2007 का T20 वर्ल्ड कप जितवाया। ओवरऑल कितने खेले में फाइनल में उन्होंने कितने मैच खेले? फाइनल 75 में अभी मैच निकलवा हाँ, ले, निकलवा। लेकिन उन्होंने खेला जितवाया। खेला है, लेकिन राशिद भाई एक बात बताएं, टेक्निकल सवाल है, दो मुल्कों में मैचेस हो रहे हैं, श्रीलंका में स्पिनर चल रहे हैं, इंडिया में फास्ट बॉलर चल रहे हैं, तो ये टीमों को नुकसान नहीं हुआ? वो तो एक प्लानिंग करके आए होंगे यार, फास्ट बॉलर ये स्पिन कॉम्बिनेशन टूट गया सारा। फर्क वहाँ पड़ेगा जब इंग्लैंड को फायदा हो सकता है अगर सेमीफाइनल इंडिया में जाके खेलेंगे। उनकी टीम जो बनी हुई है, इवन ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हुआ है कि श्रीलंका में खेलने का। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करिए, अहमद शहजाद ने, इनके जो गुजरात है ना, इन पे बड़े मैच रखते हैं ये लोग और यहीं पे हार रहे हैं। हाँ पहले इनके जो बड़े मैचेस कलकत्ता में हुआ करते थे, सही है। तो वो फाइनल हो सेमीफाइनल हो, इंडिया के बड़े मैच हो, 1 लाख के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ की पिच भी थोड़ी सी इनको सूट नहीं करती। हाँ 90,000 लोग थे 90,000 लोग मोदी थे। स्टेडियम में, मोदी जी। स्टेडियम में और देखिए 90,000 ना, लोगों के सामने इंडिया की मोदी वाली हो गई। यहाँ पे 2 स्पिनर इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे चेंज किए इन्होंने। अक्षर पटेल नहीं खेले और कुलदीप यादव नहीं खेले, दोनों में से एक आज खेलता है। सुंदर नहीं खेल रहा, वाशिंगटन सुंदर नहीं आता था टीम के अंदर। और ऐसी पिचेस के ऊपर मेरे ख्याल से सिराज ज्यादा बेहतर होगा। तेज बॉलर है ना, लेफ्ट हैंडर को आउट करना था इनको, लेफ्ट हैंडर के लिए सिराज ज्यादा बेहतर था। और ऊपर से 3 आउट भी कर दिए थे, लेकिन ब्रेविस और मिलर जिस तरह से खेला, मिलर तो 16वें ओवर में आउट हो गया, वरना 225 आराम से बनते थे। बाकी अहमद ने जो बात की, देखें जो इनकी जो बाई फोर्स इनकी रिटायरमेंट थी विराट कोहली की, और इनकी ये 7 या 8 मई की बात है और 9 मई को जंग हुई है पाकिस्तान। जी जी, उनके रिटायरमेंट पे जंग कौन हुई। लेता है ऐसे टाइम पे रिटायरमेंट? कौन लेता है? भाई जंग, उसमें जंग लड़ने इनको जाना दी। था। और देखिए फर्क पड़ा है इनके जो अच्छे प्लेयर के राइट हैंडर जो संजू सैमसन है वो को खेलना चाहिए, सूर्या को नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि सारे लेफ्ट हैंडर नजर आ रहे हैं आपको लाइन में। और आखिर में ठीक है 8-9 नंबर तक बैटिंग है, लेकिन साउथ अफ्रीका लग रही है इस दफा के, लास्ट टाइम तो हार गए थे फाइनल, इस दफा लग रही है कि टाइटल लेके जाएगी, लेके जाएगी। आमिर भाई, आपने जो यहाँ पर बैठ कर, लाहौर में बैठ के, जो आप इंडिया में अभिषेक को 4 बार आउट करा चुके हो सच्ची बात ये है, सच्ची बात। लेकिन आप बैक स्टेज कुछ बड़ी अहम बात कर रहे थे मुझे अभिषेक के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने ही बात करें ताकि पता चले आप एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं। नहीं, मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से, शायद स्लोगर वर्ड लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती हैं। आज भी देखा होगा जो उसने 14 रन किए हैं, वो एक ही साइड पे किए हैं, वो भी तीनों चारों बैड बॉल थे। जितने रबाडा ने इधर बॉल किए उसको समझ नहीं आ रही थी। प्लेयर जो भी है, दिलेर तो वो है, बाउंसर पे छक्का अच्छा मारा था। नहीं दिलेर तो वो है, उसका इवन 3-0 के बाद भी उसका इंटेंट वही था कि मतलब वो बैक फुट पे नहीं था कि मैंने 0 किया, पहले मैं अपने 15-20 कर दूं। एक तो पॉजिटिविटी ये है, लेकिन मैं एज अ सीनियर प्लेयर, मेरा अगर मैसेज जाता है उस तक, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी टेक्निक को एक्सपोज करती है। अगर वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा कर लेगा या थोड़ा सा पेशेंस ले आएगा कि जहां का बॉल है वहां वो हिट मारेगा, तो स्किल्स उसके पास हैं, यूटिलाइज कैसे करनी है अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। मैंने उस सेंस में बात की थी, शायद लोगों को बहुत बुरी लगी। दूसरा, अभी इंडिया की टीम की बात हो रही है ना, आपने एक चीज नोट की होगी, इंडिया आज एक्सपोज हुआ है, आज पहली दफा उसने चेस किया इस वर्ल्ड कप विराट कोहली के बगैर। जी, और ये लोग भूल रहे हैं कि ये वो टीम वो नहीं है जिसमें विराट और रोहित शर्मा थे, जो सिचुएशन के हिसाब से मैच को लेके चलते थे। बिल्कुल ठीक है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम भी ब्लंडर्स करते हैं, हमारी टीमें भी, इंडिया तीनों खब्बे भेज रहे हैं और वो टीमें क्या करती हैं, ऑफ स्पिनर लगा देती हैं, जहां पे 1-2 आउट होते हैं 180 मुसीबत बन जाता है चेस करना, राइट। फिर आप देख लें कि आप डुबे को भी खिला रहे हैं। हमारी वाली गलती है कि शहीन उसका
फहीम का कोई रोल नहीं है लेकिन हर मैच में खेल, रिंकू की बारी आती ही नहीं है, तो आप डुबे को भी खिला रहे हो, आपने अक्षर को बिठा दिया, कुलदीप को बिठा दिया, कैसे वो प्लेयर जो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और चाइना मैन आपके पास है, मिस्ट्री स्पिनर, आप बाहर बिठा दिया उसको। हम इब्रार की भी यही बात करते हैं, आप जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, जब तक राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे बड़ी टीम आपको एक्सपोज करेंगे। तो आपकी जो बॉलिंग है ना, एक फैक्ट बता दूं आपको मजा आएगा इस फैक्ट से कि अभी विराट कोहली की ग्रेटनेस की बात हो रही थी। इंडिया ने सिर्फ 3 बार 150 से ऊपर का टारगेट चेस किया है T20 वर्ल्ड कप में, और वो खेल रहा और होगा। तीनों बार विराट कोहली ने एक बार 70, एक बार 82, फिर एक और बार 82 बना। इज सच अ ग्रेट प्लेयर। तो 72, 82। अब आप देखें कि जब मार पड़ी थी चक्रवर्ती को, ठीक है, उसके बाद दुबे के भी तो ओवर निकलवाने थे, तो वो दुबे आ गया, पहली 2 बॉलें डॉट किए दुबे को, फिर भी उसको 15 हो गया, तो मतलब वो 20 का ओवर है। आप जिस मर्जी इंडिया के अंदर उसको स्टेडियम के अंदर ले आए, सिचुएशन के अंदर ले आए, वो 15-20 का ओवर है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अहमद इस चीज से एग्री करेगा, मैं एज अ प्लेयर बिलीव करता हूं, जहां अच्छी विकेट होती है ना, वहां पे आपको ज्यादा बैटिंग नहीं चाहिए होती, बॉलिंग प्रॉपर होनी विकेट चाहिए, टेकर्स चाहिए। बहुत अच्छी बात वो की। बचाएंगे तो आप। इनकी बॉलिंग पूरी नहीं है, इनके पास कुलदीप नहीं है जो इनका विकेट टेकर है। Yes. ये तो बुमराह को दुआएं दे के वो एंड में खींच गया, नहीं तो वरना 220 200 था। स्कोर हो रहा था। Yes. तो ये गौतम गंभीर ही है ना जो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दे नीड टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजीज, बिकॉज इंडिया की एक बहुत बड़ी साइड है, वन ऑफ द फेवरेट्स है इस वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अगर इस टीम के साथ ये जाएंगे आगे और इस तरह ही क्रिकेट खेलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आमिर, हाँ बोले गुजरात में पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए मेरे ख्याल। Yes. इसको गुजरात में पूरी, अहमदाबाद में पूरी बॉलिंग खेलनी चाहिए। बैटिंग पिच होती है और ये तो कम रन बने, ऊपर से आउट हो गए थे, बीच में भी आउट हुए, वरना 225 या आईपीएल में आम बनते हैं और चेस भी होते हैं यहाँ पे। राशिद खान स्ट्रगल कर रहा था, नूर अहमद स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि वो गुजरात से खेलते हैं। तो ये जो पिचेस हैं ये बैटिंग पिचेस हैं, यहाँ पे पूरी बॉलिंग होनी चाहिए। तो जब होता ही है कि जब आपकी फॉर्म नहीं ना लगी होती तो आप जबरदस्ती मारने लगे। अब वो अभिषेक शर्मा मुझे बड़ा पसंद है, तो जिस तरह आमिर ने कहा है कि थोड़ा सा टाइम ले ले, भाई टाइम ले ले, सिर्फ इतना कर ले कि बॉल से पहले ये ना डिसाइड कर मैंने निकल के इसको यहाँ पे छिक्का मार देना। नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। आप बॉल को देखिए, अपनी पोजीशन में रहिए, उसके बाद मारें, चाहे कोई बात नहीं, आपका रोल ये है कि आपने टैग करना है, लेकिन एटलीस्ट बॉल को तो देखें। अब हर दिन इज नॉट अ संडे के आप जिधर को उतरेंगे बल्ला घुमाएंगे वहीं आके बॉल लगेगा, ऐसे आप आउट ही होते जाएंगे। और अपने आप पे प्रेशर, यंगस्टर हैं, उनके अपकमिंग है, और इस तरह के प्लेयर्स होने चाहिए, एंटरटेन करते हैं लोगों को। लेकिन अगर वो इस तरह खेलता रहा, उसके अपने मुल्क से इतना प्रेशर पड़ जाएगा, इतनी बड़ी इमाम है, क्रिकेट लवर्स हैं, उसकी वजह से गिल को बाहर किया हुआ है, श्रेयस अय्यर टीम के अंदर नहीं है, संजू सैमसन नहीं खेल रहे, जायसवाल को चांस नहीं दिया हुआ, उस पर इतना प्रेशर पड़ जाएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर कि वो ड्रॉप हो जाएगा। और इंडिया में वापस आना भी मुश्किल काम है, पूरा साइकिल करना पड़ता है। प्रेशर भी इधर ही से पड़ रहा है। प्रेशर, मोहम्मद आमिर का प्रेशर बहुत है। नहीं, क्योंकि आमिर ने जितनी भी बात की है उनके बारे में, कोई एक भी गलत हो गई तो बता दें। अच्छा भाई, इनकी सारी प्रेडिक्शंस को देखकर हमने चैट जीपीटी को कहा, चैट जीपीटी एआई को कोई कहा, नहीं छोड़ी आपने ना, एआई को बोला कि मोहम्मद आमिर की सारी प्रेडिक्शंस एनालिसिस देखकर हमें बताओ कि मोहम्मद आमिर को कैसा दिखना चाहिए। तो उसने बताया हमें कैसा दिखना चाहिए, दिखाई। फिर हमने बताया कि अगर इस जोगी का इस मलंग का ताल्लुक सिर्फ क्रिकेट से हो तो कैसा दिखेगा, दिखाइए। ये है भाई। यार वो पहली वाली भी अच्छी थी। सब दोनों अच्छी, हमने स्टॉक में सारी बनाई हुई, हर रोज नए वेरिएशन के साथ बनाई। क्राउड में चलेंगे, आज इनके पास सवालात हैं, ये भी इंडिया की हार का जश्न मना रहे। दिखाइए बेटा, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कौन है सर? खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, सवाल उठा लीजिए। मेरा सवाल आप तीनों से है कि अगर आपको 1 साल के लिए पीसीबी की अथॉरिटी मिल जाए, फुल अथॉरिटी, सिवाय रीसेंट पीसीबी जो चेयरमैन है उनको हटाने के अलावा आप कौन से मेजर 3 चेंजेस होंगे जो आप करेंगे? तीनों से स्टार्ट करेंगे, 3 छोटे छोटे। चलें राशिद भाई, आमिर भाई। राशिद भाई तो आएंगे ही नहीं। नहीं, बोल तो सकते हैं। हाँ बोले आप। आ, 1 साल राशिद भाई, 1 साल। कैप्टन सबसे पहले चेंज होगा। तीनों फॉर्मेट्स का। हाँ, कैप्टन चेंज होगा, आपका हेड कोच चेंज होगा। तो जोर से दो ही काफी है बस। हाँ। हेड कोच और कैप्टन चेंज करके आप पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट की तकदीर बदल देंगे। नहीं, बदल नहीं देंगे, इससे भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो बताएं, वो पूछ रहे हैं कि क्रिकेट ठीक कैसे होगी पीसीबी में। ये तो कल तुम लोगों से पूछा था ना मैंने, कल पूछा तो था। आज हमने करवा दिया। तुमने करवाया है नहीं ये? नहीं, अच्छा, आप हेड कोच वसीम भाई को लगा देंगे। हमने क्यों करवा? वसीम अकरम। नहीं, वो नहीं आएंगे कभी भी।
तो आप लगाएंगे किसको हेड कोच? हेड कोच नहीं है अभी इसमें, तो हमारा तो है नहीं ना, हम तो सवाल पूछा उसका जवाब दे तो दिया। एक साल में आप लगाने- सिर्फ ये 2 चेंज नहीं, करें? पीसीबी में आप भिजवा दें किसी तरह हमें, फिर हम लगवा भी देंगे। ठीक है। अहमद भाई आपके पास तो बना हुआ होगा पूरा प्लान, नहीं नहीं ब्लूप्रिंट। मेरे पास क्या है भाई यार, यूं थोड़ी होता है 2-3 बंदों को उठा के सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जो इख्तलाफ कर रहे हैं, हाँ हाँ सिस्टम चेंज नहीं, करना वो पड़ेगा। तो 2 तीन बंदे बंदों हमने दो को कितने रखे। सलमान हटे और कितने जो है ना आकिब बाबर जावेद हटे, हटे और कितने जो है ना माइक हैसन, कोई मुदस्सिर फर्क पड़ नजर। गया? ये जो प्लानर्स है ना, जो मेन शॉट्स हैं और जो जो पूरी शॉट्स लेते हैं क्रिकेट की, वो उनमें थोड़ी सी तब्दीली कौन लेके है आनी वो? पड़ेगी। सारी हमने पिछले शोज में सारा बता दिया, रोज रोज नाम लेके अब क्या अच्छा आप जो कहते हो समझ गया, समझ गए हो ना, सारे वही हैं। मेंटोरिंग हटा दोगे आप? मैं सब कुछ नहीं नहीं वो Mentoring खाली तो वो हट भी गई है ना। खाली नहीं है बेचारे। फिर उसका- कौन है? वो नहीं, खाली वो नहीं है जो उनके पूरी एक स्टेज देखिए उसमें एनसीए आ जाता है। बजाय कि किसी को हटाने के, आई वुड से कि अगर कॉम्पिटेंट लोगों को कॉम्पिटेंट जगह पर Targets लेके आ दिए जाए, हाँ जिस तरह एनसीए के अंदर फिर आपने जो यंगस्टर्स हैं उनको डेवलपमेंट का जो है ना, छोटों को उनका एक रोल किसी अपने लेजेंड को दें। उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो है ना स्ट्रक्चर चेंज करने का किसी को कहें। उसके बाद आपकी जो एनसीए है, एनसीए की जो है ना वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे होने चाहिए हर टाइम के ऊपर। जूनियर पाकिस्तान ने आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स, अपकमिंग ए के शाइन के प्लेयर्स, उन पे काम हो रहा चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट्स, फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फिर आपकी टीम की जो सहूलियात हैं, टीम के अंदर मैरिज, अच्छा plan टीम के अंदर तो ये सारी चीजें जब आपकी होंगी तभी जाके आपको क्रिकेट में Good इम्प्रूवमेंट। सलमान को हटाने से, माइक हेसन को हटाने से मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म कुछ हो सकता है। शॉर्ट टर्म वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि अंदर लीडरशिप अच्छी कर लेगा, अच्छी टीम सिलेक्ट कर लेगा, अच्छी प्लेइंग 11 खिला लेगा, ठीक है, जो कि अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैक एंड पे अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी सिस्टम से तो फिर वो अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राशिद भाई मैं देख रहा हूँ कि इस शो में अहमद भाई का स्ट्राइक रेट 160 का है माशाल्लाह। और आप अंडर 100 खेल रहे हो। नहीं, राशिद भाई से हम सीखते हैं। देखिए मेरे पास उसकी कुछ वजह है। आप क्यों कवर कर रहे हो? राशिद भाई बड़े ज़बरदस्त बात करते हैं। राशिद भाई से हमने बहुत कुछ सीखा है। राशिद भाई हमारे बड़े हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं। राशिद भाई की जो जितनी बात हम करते तो हैं अभी वो आए हैं अच्छी कर- मार्केट में, ये तो कब से ये बातें कर रहे हैं। ये जो सिर्फ मैं बातें डॉक्टर कर रहा साहब हूँ के ना, पास जाके बताते हैं अपने मसाइल। और भी बड़ी वजूहत है, लेकिन राशिद भाई राइट टाइम का इंतजार करते हैं और वहाँ छिक्का मारते हैं। ये बात है, वहाँ छक्का मार। नहीं, मैं अपने सवाल वापस लेता हूँ, क्योंकि ना टूर्नामेंट अभी चल रहा है और वो प्रेशर सही अंडर बात प्रेशर है है। राशिद भाई, आपकी मैच्योरिटी की दाद देता हूँ। ठीक है। आमिर भाई आप 1 साल आपको मिल गई चेयरमैनशिप, आप ऑल इन ऑल हैं। आप ऑल क्या इन ऑल देखिए, 2-3 बंदों को हटाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। सही बात। अगर मेरे हाथ में चीजें हों तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैं उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्रिकेट। जो लड़कों में इनसिक्योरिटी है जो लड़कों में इनसिक्योरिटी है बहुत अच्छी बात। वो खत्म। आप बेशक चेयरमैन साहब को हटा दें, कोच को हटा दें, कप्तान को हटा दें, जो लड़कों के माइंड में एक डर बैठा हुआ है वो कैसे खत्म होगा? कैसे? वो खत्म ऐसे होगा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा दें, उनको ठीक ठाक दें। क्योंकि लड़के फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे होते हैं, खाना क्या होता है? दाल, ऑयल वाला खाना। जब उनको आप तगड़े पैसे देंगे, तगड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे ना, जिसने पाकिस्तान खेलना है ना वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा। सही बात है, वो अपनी बहुत। ट्रेनिंग भी करेगा, अपने ट्रेनर्स भी रखेगा जिसने खेला, और उसको पता है कि जब तक मैं डोमेस्टिक खेलूंगा मुझे ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, मुझे जान मारनी है। हाँ। और मैं यहां जान मारूंगा तो मैं इससे ऊपर पाकिस्तान- जाने के लिए जान मार मैं मारनी है मैंने। बहुत अच्छी तो बात। जब तक वो मसला आप खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो टीम में आ जाएगा इस तरह, तो उसको ये है यार यहां से निकल गया तो मेरा क्या घर कैसे करूंगा? चलेगा। हाँ। लेकिन उसको ये पता है कि मैं फर्स्ट क्लास में खेलता रहूंगा, जान मारता रहूंगा, मुझे पैसे भी मिलते रहेंगे और मेरा आगे चांस चांस भी भी है। बनेगा। तो सबसे पहले तो आप डोमेस्टिक में जितना इन्वेस्ट करें, लड़कों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आए कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, भाई मुझे कोई नहीं हिला सकता, मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा हूं, अपना कमा रहा हूं, मैं सेटल्ड हूं। सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस लाना लड़कों के दिमाग में जरूरी जी है। राशिद। पीसीबी में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज है सारी चीज़ें। ये 2018 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया जी था। जी खान साहब लेकिन वो बोर्ड चेंज हुआ तो हम चले गए 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में। वो तो आ गया वापस, लेकिन डिसेंट्रलाइज अभी तक नहीं हुआ। अगर फैसलाबाद की टीम बनेगी तो बोर्ड इन्वॉल्व होगा उसके अंदर अच्छा। बनाने के लिए। पूरा होटलिंग से लेकर लॉजिस्टिक से लेकर सारी चीज़ें बोर्ड खुद ही करती है। तो आप पावर दें इतनी रीजन को, और डिपार्टमेंट अगर डिपार्टमेंट तो अपना खेलती है, इतनी पावर दें कि वो अपनी टीम खुद बना सके। ठीक है। तो हर जगह ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल उसकी, तो लास्ट 5 ईयर से काफ़ी पीसीबी इन्वेस्ट दे कर रहा रहा है पैसे। अभी भी 5,000 डेली है राशिद भाई। 5,000 में क्या आता है? एक फर्स्ट क्लास का बच्चा यार हम- पूरा दिन 15-20 ओवर करके जाएगा तो वो क्या करेगा? वो उस बेचारे को जिस होटल में
5,000 बहुत होते हैं। नहीं राशिद भाई, क्या हो गया? जिस होटलों में वो ठहरते हैं एक वक्त का खाना राशिद 4,000 भाई, आपके का जमाने आता में है। 50 रुपए 1948 से क्या हो 50 गया? की वैल्यू 5,000 कुछ जो नहीं है। डिपार्टमेंट कहते हैं ना वो खुद 50 रुपए खर्च करेंगे, केसीसी ये नहीं देता था। अच्छी बात की है। लेकिन अब ना पैसा डोमेस्टिक में इन्वेस्ट हो रहा है काफी, और क्योंकि आपके पास 16 से 18 रीजन है, इनके पास एक प्रॉब्लम जो देखिए 5 से 6 अरब तो ये डोमेस्टिक में फूंक रहे हैं। फूंक इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके पास स्पॉन्सर क्यों नहीं है। हम लोग अब हम पीएसएल के हम हिस्सा हैं, लेकिन पीएसएल में आप शो कर रहे हो इतने का फायदा हो गया, लेकिन हम वो पैसा डोमेस्टिक में लगाना चाहिए। ठीक है अहमद भाई, आप बताइए कुछ तो कहना जिस चाह तरह रहे हैं। आमिर ने बोला है पैसे बढ़ाएं, पे जाना बिल्कुल है। ठीक है डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन आमिर खाली डोमेस्टिक में पैसे तो नहीं बढ़ाने, वहां से लड़के सिलेक्ट भी तो करने हैं। अगर डोमेस्टिक से लड़का आप सिलेक्ट ही नहीं करोगे, सिलेक्ट आप पीएसएल से ये करोगे, आप जो बात कर ठीक रहे हो है, ना, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बंदों के हटाने से कुछ नहीं होगा। लड़का परफॉर्म करके तो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा ना। वो जो उसके अंदर इनसिक्योरिटी है ना, वो खत्म कर रही है। वो हाँ, कैसे बिल्कुल खत्म सही होगी? उसको पता है कि मैं पीछे सेटल्ड हूं, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक कह रहे हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि हमारी ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है रीजन्स, इनके पास बहुत बजट जाता है। तमाम रीजन्स के पास बहुत बजट जाता है जूनियर क्रिकेट कराने का, अंडर 15, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19। उस बजट की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो बजट तमाम अच्छी क्रिकेट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसकी नो हाउ लेना इटसेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई वहाँ पे कुछ खा रहे हैं, पी रहे आए हैं दिन या आप करा dressing नहीं rooms रहे, की वीडियो नहीं ठीक? देख रहे होते फर्स्ट क्लास? लेकिन मैं बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को या जो भी लोग हैं देख रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर करें। जो आप बजट देते हैं, क्या वो अरबों रुपया जो है वहां पे वो रीजन अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, बस ये इसका पता कर लें। और अगर Audit तो कराएं। और अगर तो वहां से ऑडिट हो गया, जो कि मुश्किल है, अगर वहां से पैसे बच गए, वही पैसे आप जो है ना अपने बच्चों को दे दें, डोमेस्टिक के बच्चों को दे दें, वहां पे उनको दे दें, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते ताबिश आ जाए। ताबिश नहीं आएगा तो चीजें नहीं बेहतर होएंगी जब तक ताबिश नहीं आएगी। अगर मैं आ गया ना बोर्ड फिर में, और बर्बाद हो जाएगी। तो ये आमिर भाई वाली बात भी थी। हाँ, भजन मैं आ गया, मैं बंद करके ताला लगा के जाऊंगा, एक बार ही आजाद कर दूंगा इस प्रॉब्लम से। लेकिन एक चीज जो और इन्वेस्ट, अगर मुझे चांस मिला तो ये सारी आप लोगों से मशवरा करके जो चीजें ठीक करूंगा, मगर प्लेयर्स की ग्रूमिंग में बहुत पैसे खर्च बहुत जरूरी है। इनको बताना कि भाई ऑफ एयर क्या करना है, ऑन एयर सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है, आपने बात किस तरह करनी है। कॉन्फ्रेंस में हाँ, क्या कहना है? सबसे अहम है बात किस तरह से वही, करनी है। वही। हमने देखा शादाब आए, उन्होंने गलत बात की, जी जी जी, ठीक है, उनका दिल अनवांटेड था। अनवांटेड। हमारे जो हेड कोच थे उन्होंने भी आके गलत बात की। तो हेड कोच को नहीं पता, वही तो ट्रेन करेगा नीचे के आपको प्रेस में बोलना क्या है। हमारे कुछ होते थे उस जमाने में अच्छे जो जर्नलिस्ट होते थे या जो बोर्ड चला रहे थे, हम हेडलाइन दे के उठते थे कोई भी ना, जी, जी, पाकिस्तान जी, क्रिकेट जी, की पॉलिसी को बयान किया जाता है। आप अपनी गरज थोड़ी निकालोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस सही में। बात। पॉलिसी मैटर्स पे बात की जाती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो भी मीडिया का डायरेक्टर जाता है या कोई भी मीडिया का जाता है, उनको ब्रीफ करना चाहिए और इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए कि पीसीबी की क्या पॉलिसी है। वो चाहते हैं ऐसा कोई जुमला देते हैं रील बन जाए बस, तो बस वो रीलों के चक्कर में भाई इनका तो काम है। रील आप खेलो, रील के लिए बैठे हाँ, हुए हैं। और हम बैठे ना रील बना रहे। अब भी वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना हारना मना है, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। बात हो रही है क्रिकेट पर, चलेंगे ऑडियंस पे, इनके पास सवालात हैं। कौन है दूसरा भाई? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कैसे- रजा। कैसे सर? ठीक है ना? नाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? मोहम्मद रजा। रजा, सवाल उठाइए। मेरा आप तीनों से सवाल है कि आज जिस तरह इंग्लैंड ने बॉलिंग की, बैटिंग, फील्डिंग, और आपके क्या थॉट्स हैं कि नेक्स्ट जो हमारी प्लेइंग 11 है, क्योंकि नेक्स्ट मैच इंग्लैंड के साथ है, तो आपके क्या थॉट्स हैं, कौन सी होनी चाहिए आमिर भाई, playing इंग्लैंड के 11? खिलाफ आपका ओपिनियन बदलता गया है थोड़ा सा, आज आप पीछे कह रहे थे। अच्छी क्रिकेट खेले हैं आज ऑनेस्टली, और मुझे था कि आर्चर जो है वो नहीं कर पा रहे उस तरह, लेकिन आज जो उसने बॉलिंग की है वो लगा कि ये वो आर्चर है। 150 से नीचे वो बॉल नहीं कर रहा था, और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा था डंडों में, वो एक दो तो बैट्समैन देखा पीछे हो गया, आउट हुए वो। तो आर्चर बहुत क्रूशल होगा, और हमारी जो बैटिंग है, आपको पता है ऐसे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, जो ज़रा तेज़ होते हैं 145 थोड़े से भी अच्छे होते हैं तो स्ट्रगल करती है, स्ट्रगल करती है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा। राशिद भाई, पलड़ा भारी रहेगा। इनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, और आज भी बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की इंग्लैंड ने। आज थोड़ा सा फिल शॉर्ट किया है, 62-63 रन बनाए, जिसकी वजह से 6 आउट हो गए 100 पे इनके तो। और वहाँ लग रहा था कि श्रीलंका मैच जीत जाएगी, लेकिन जो बॉलिंग की है ना जोफ्रा ने, बहुत ही तेज़ बॉलिंग की। वो हालांकि विकेटें ज़्यादातर स्पिनर्स ने लिए हैं, और लेकिन जो
हमारे लिए थोड़ी मुश्किलात वो इनके फास्ट बॉलर कर सकते हैं। ओवरटन भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सैम करन ने आज बॉलिंग नहीं की, वो भी अच्छी अंदर बॉल लेके आता है, लेकिन हमारे स्पिनर्स मेरे ख्याल से एक काम ही खेलते खेलते हैं उस्मान तारिक। उस्मान तारिक अबरार को तो खिलाएंगे नहीं। नहीं, अबरार मुझे को नहीं महफूज लगता वो रखा, खेलेगा। महफूज हमारी रखा। वही टीम खेलेगी शायद। खेलेगी। हाँ, जो बारिश में नहीं खेली थी। अच्छा, मैं आपसे अहमद भाई से ओपिनियन लूंगा कौन सी प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, लेकिन उससे पहले हमें देखने हैं विनिंग मोमेंट्स प्रेजेंटेड बाय हाउस ऑफ नूरपुर। राशिद भाई, एक हफ्ता हो गया था आपकी तस्वीर नहीं चली थी, बरकत वाली तस्वीर है आपकी, जब भी ऐनक चलाते वाली। हैं रेटिंग आती है, दिखा दो बेटा एक बार मेरी बरकत कौन सी दिखाओ। आ गई? पीसीआर में लगी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों लगाई, ये क्यों लगाई है? अहमद, ये बरकत बरकत आपने कि इब्रार क्यों नहीं खेल रहा, मैं आंखों पे देख रहा गलत हूँ। पहनी हुई है, ये चीज आंखों पे गलत पहनी हुई ये चीफ सेलेक्टर को पहननी चाहिए। है। तो ये बताइए सर, अहमद भाई सर। कि इंग्लैंड के खिलाफ मैंने लास्ट मैच जो देखा था उसमें राशिद जो है बॉलर, उनके लेग स्पिनर, वो आदिल रशीद, आदिल रशीद तो वो जो है वो बड़े प्यारी बॉलिंग, स्पेशली बाबर को उन्होंने 2-3 बार, काफी बार बल्कि आउट किया। अगली जो मैच है इंग्लैंड के खिलाफ है श्रीलंका में, हो सकता है बारिश भी हो जाए, हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो ये बात समझ लें कि इंग्लैंड कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। अभी भी? आज भी बॉलिंग उनकी जितवा गई है। हम मैच देख रहे थे, बटलर इतना स्ट्रगल कर रहा है, उसको तो बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा। फिर उसके बाद जो है बेंटन वगैरह सीधे सीधे जो है ना हाथों में दे के रन भागी जा रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नजर आए। सॉल्ट की एक अच्छी इनिंग लगी है, लेकिन इनकी बैटिंग बहुत शेडी है। तो वेरी वेरी बीटेबल साइड, और एक मैच ऑलरेडी हमें एक पॉइंट मिला हुआ है। अगर हमने हारी इंग्लैंड को जाएंगे। पकड़ लिया तो हम थ्रू हैं, और इससे बेहतर चांस नहीं। इस फॉर्म की इंग्लैंड को पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, मैं अगर इनकी जगह होता पाकिस्तान टीम के अंदर, मेन बॉलर्स और मेन बैटर्स, सिर्फ एक आधा जो है ना मैंने ऑलराउंडर रखा होता, ठीक है। उसके अलावा जिसकी बारी नहीं आ रही उसकी जगह मैं मेन बॉलर नसीम शाह को लेके आता। अगर आपने फ़हीम अशरफ को इस नंबर पे भेजना है ना, तो उनका कोई फायदा नहीं है। नंबर क्या है फ़हीम अशरफ का? वही 7वें 8वें नंबर पे आता है। अब वो तो पता है, 9वें होना क्या नंबर चाहिए? नहीं, ऊपर होना चाहिए ना, बारी नहीं आ रही उसकी, और ऊपर इतने बैट्समैन रखे हुए हैं, तो उसकी जगह आप नसीम शाह को लेके आए प्लीज। उसके बाद शादाब खान की जो फॉर्म देख के, पीछे फिटनेस देख के सारा, और जो इंडिया के खिलाफ बड़ी टीम के खिलाफ उनका स्कोर देख के, उनकी जगह मैं लेके आऊंगा अबरार को। एक आ जाएंगे अबरार, और फिर टॉप ऑर्डर से जो है नंबर 4 का आपके बैट्समैन, उसकी जगह आ जाएंगे एक इम्पैक्ट प्लेयर के, वो 25 करे, 26 करे, 30 करे, वो टीम के फायदे में आएगा। तो ये मुझे 3 चेंजिंग समझ आती हैं। और फखर तो ऑलरेडी अंदर है, ये अंदर आना ही, वो आ ही गया एल्डर। तो अगर इसके साथ जाते हैं तो मुझे समझ आती है। हाँ, बोले आमिर भाई। अब जैसे अहमद ने कहा है ना कि इंग्लैंड, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी क्रिकेट, अभी अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, एवरेज क्रिकेट खेल रहा है, और हम भी एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो जब दो टीमें इस तरह की क्रिकेट खेल रही होती है ना, फिर आप मैचअप देखते हो कि इन दोनों टीमों में से मैच विनर ज्यादा किसके पास है? क्या बात कर? उनके पास इंपैक्ट प्लेयर ज्यादा हैं। अगर बटलर चल जाए, यू नो कि बटलर क्या कर सकता है, हैरी ब्रूक्स, फिल जैक्स, सैम करन, आप मैचअप्स देखें, हमारे पास क्या है? फरहान के अलावा कोई फॉर्म में नहीं है। बॉलर हम 1.5 से खेलते हैं। अब उनके पास देखें, सैम करन अच्छा बॉलर, आदिल रशीद अच्छा बॉलर, आर्चर अच्छा बॉलर। तो मैं मैचअप के हिसाब से कह रहा हूं कि इंग्लैंड का पलड़ा यस भारी है। सही, ऑडियंस में चलेंगे, फिर से सवाल उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सैयद फहद। 5 सवाल उठा लो। मेरा सवाल है अहमद भाई से और आमिर भाई से। अहमद भाई, आपके करियर का ऐसा कौन सा ओपोनेंट है जिसको स्कोर मारकर आपको मजा आया हो? और आमिर भाई, आपसे भी यही सवाल है, कौन सा ओपोनेंट है जिसकी विकेट लेकर आपको दिली सुकून ज़हनी मिला हो? सुकून, ज़हनी सुकून। विराट कोहली। बता देना तेरे से पहले सवाल। कौन सा ऐसा एक पर्टिकुलर बॉलर है? बॉलर आमिर भाई जी, जिसको जी। मार के आपको सुकून मिला। आह, वो कौन सा ऐसा बॉलर? लकमल मुझे बड़ा आउट करता था। लकमल। अल्लाह की कसम, ऐसा बॉलर था जिससे कोई आउट नहीं हो रहा था। कभी कभार होता है ऐसा ऐसे। उससे कोई आउट नहीं होता था, उससे हम आउट हो जाते थे। तो वो आता था, मुझे आउट कर लेता था। एक दिन कुछ तो कुछ होते हैं ऐसे बॉलर जो लड़ जाते हैं। एक दिन तो मेरी वाइफ ने ही बोल दिया कि किसी इंसान अच्छे बॉलर से आउट हो जाता है। तो एक मैच में मैंने उसको पकड़ लिया था। अच्छा, उसका नाम लकमल था या ए लकमल था? नहीं नहीं, लकमल था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसको एक लसे दफा जब मैंने लकमल मारा ऐसा ना, नाम। मुझे दिली सुकून मिला। एक आधे जो चौचा जो मैं कहा शुक्र है अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का। आमिर भाई, आपका कौन सा ऐसा बैट्समैन था आउट करके आप कहते थे भाई वाह, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में विराट मेरा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट प्लेयर है। क्या विकेट उसको जो मैंने आउट किया। वर्थ इट, वर्थ इट, वर्थ इट। राशिद भाई, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपकी जिंदगी का सबसे यादगार कैच कौन सा? कैच मुझे कई कैच आपके याद है। जय सूर्य का वसीम अकरम की बॉल पे कोलंबो टेस्ट में। कोलंबो टेस्ट मैच में बहुत उड़ता हुआ कैच था। इंजी भाई के पास जा रही थी बॉल, आपने उनका हक छीना। आमिर सोहेल था आमिर सोहेल। सेकंड स्लिप में।
अच्छा वसीम भाई की बॉलिंग यार एक बात बताओ, बैट्समैन पकड़ नहीं पाता था, आप कैसे इधर उधर? दूर हम दूर होते थे ना। अच्छा आपके पास टाइम था। असल में वसीम वका या शोएब के ना हाथ से बॉल कीपिंग होती है, कीपिंग हमेशा हाथ से होती है, क्योंकि या आमिर अगर आएगा तो हम सोचेंगे अब कौन सी डिलीवरी करेगा, इन स्विंग है आउट स्विंग है, हाँ। राइट हैंड बैट्समैन के लिए। ठीक जब रिलीज करते तो हमें कीपर को पता होना चाहिए ये इन स्विंग है, ठीक। तो आपकी मूवमेंट फिर उसी तरह से होती है। रिवर्स स्विंग होती है तो हमें हाथ देखना पड़ता है कि रिवर्स किस तरफ जाएगी, इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी, तो हाफ जॉब आपकी डन हो जाती है कि अगर आपको पता है कि बॉल क्या हो रही है। अच्छा आज एक वेल केप्ट सीक्रेट है आपके पास, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये राशिद भाई उड़ते हुए राशिद भाई, वाह वाह वाह। वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। हाय हाय हाय। गुड डेज गुड डेज। इंजी भाई की हालत खराब है, क्या कर रहा है ये लड़का? अच्छा राशिद, हाँ बोले बोले। ये कैच तो छूट गया था। तभी ये छूट नहीं गया था, आपने पकड़ के छुपा लिया था वो नहीं अलग है। नहीं ये इसमें बड़ा नहीं इसमें When बड़ा you did your किस्सा- Ahmed इसमें किस्सा Shehzad। हुआ था इसमें कैच मैं ये देखो एक चीज में सबको रगड़ जाता है, ये आपको भी रगड़ गया, मुझे भी रगड़ गया, सबको रगड़ गया। ये कैच रोल किया तो बॉल नीचे गिर गई। अच्छा। अलोक कपाली का था, अच्छा, तस्वीर बांग्लादेश ये का लगा दी। मुल्तान टेस्ट, ये नहीं, मेरा इतना आखिरी बताने की टेस्ट जरूरत नहीं थी, था। मुझे ऐसी लगा दी। नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि इंजमाम से मैंने कहा कि यार इंजी आउट नहीं है, इसको वापस बुला लेते हैं ना। हाँ हाँ। ये मेरे वर्ड थे उसके बाद, और उसने कहा नहीं नहीं हार जाएंगे मैच, और उसके बाद मैं तो बाहर हो गया, इंजमाम कप्तान बन गया था। अच्छा राशिद भाई एक बात है, वेल केप्ट सीक्रेट है, सकलैन मुश्ताक जब आपको बॉलिंग कराते थे जी, जी। तो उनकी दूसरा बैट्समैन भी नहीं पकड़ पाता, हाँ। आप कैसे पकड़ते थे? आपने मुझे दो बताया तरीके से, एक तो बॉल हाथ से जब घूमती थी वो, दूसरा सकलैन जब दूसरा करता था ना पाँव तेजी से करता था, हाँ। तो मैं आधे रास्ते में पता चलता कि दूसरा आ रहा है। या आपने पकड़ लिया था? हाँ, उन्होंने पकड़ बताया था आपको या आपने खुद पकड़ लिया? नहीं नहीं तो बताना वो हमें धोखा दे सकता है लेकिन उसका ये था, सकलैन आउटस्टैंडिंग बॉलर था वनडे टेस्ट में दोनों में, तो पिक करना जरूरी हो जाता है। अगर आपने पिक नहीं किया उसको, सकलैन को या मुशी को, वो भी एक ऐसे प्लेयर है जो जाया कर दिए गए, 27 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे, ऐसी बहुत young इंजरीज age। काफी। नहीं इंजरीज, असल में लोड काउंटी में बहुत खेले ही है, बहुत खेल, और काउंटी सारे के तो बाप काउंटी में बहुत ज्यादा खेले, जिसकी वजह से दोनों नी इनकी, असल में जो एक्शन था ना इनका, ये वो बॉलर थे जिनका दूसरा करते हुए भी ये सीधी रहती थी। सीधी रहती थी, तो कहीं ना कहीं तो लोड आएगा, फास्ट बॉलर को भी लोड तो आता है ना, तो शोल्डर या नीज में आएगा उनके, तो जिसकी वजह से उनको ज्यादा प्रेशर पड़ा और हल्के हल्के उनकी क्रिकेट लेकिन सकी भाई ने उसके बाद जब काउंटी खेली तो जितवाया अपनी काउंटी को कितनी बार। मुशी भाई और खुशी भाई के नाम पे तो बस थी उनकी, या और वो बड़े किंग्स थे ये दोनों काउंटी के, है ना? सचक से 100 साल के बाद मुश्ताक अहमद ने जितवाया था सचक काउंटी जी हाँ को। जी हाँ। ऑडियंस से एक और सवाल उठाएंगे, कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है दोस्त? मुजम्मिल। मुजम्मिल, सवाल है आपके पास। मेरा सवाल अहमद भाई से है कि जिस तरह आमिर भाई ने बताया कि उनकी इंस्पायरेशन वसीम अकरम है, तो आपकी इंस्पायरेशन कौन है? आपने किसको देख के बैटिंग करना सीखी? बैटिंग तो नहीं, ओवरऑल क्रिकेट इमरान खान। इमरान खान बोला। राशिद भाई आपको क्या देखकर क्रिकेट खेलने की सूझी? सूजी हाँ। कीपिंग देखता था, जेफरी डुजॉन को बहुत ज्यादा अरे देखा वेस्ट मैंने, इंडीज, और वाह, फिर वाह, सलीम बड़े यूसुफ को कीपर। भी देखा था। फिर जैसे बात की, इमरान खान और जावेद मियां दो पिलर थे पाकिस्तान क्रिकेट के, जिनकी बेस पे पूरी पाकिस्तान क्रिकेट आज भी खड़ी हुई है। वसीम अकरम आते हैं या वकार यूनुस आते हैं, शोएब आते हैं, इंजमाम आते हैं, सलीम मलिक आते हैं, सईद अनवर, आमिर सोहेल, जितने प्लेयर्स बाद में आए, बाद में यूसुफ आया, यूनुस है। जितने यूनुस आए, तो हर एक का आइडियल प्लेयर, क्योंकि हमने वो देखा हुआ है, उनको खेलते हुए देखा है, उनके साथ कैंप किए हुए हैं। जो चीज़ उनके नेगेटिविटी नहीं थी, पॉजिटिव थे, कंट्री के लिए भी और टीम के लिए भी, अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ थी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीखा है। अच्छा क्या होता है? राशिद इतनी भाई के जोर मुंह से अच्छी कहा लग रही है आपने। बात। क्यों? ऐसी अच्छी लग रही है? क्या मतलब? अरे मैं कह रहा हूँ अच्छी लग रही है ये बातें। तो बोलने की जरूरत क्या है? एहतियातन कह रहा हूँ। एहतियातन मैं बोल चुका मैं। अच्छा। आमिर भाई। अब भाई बस कर दो। हाँ भाई, ऑडियंस ब्रेक, बेटा आप बैठ जाओ, मैं ब्रेक लूंगा फिर आपके पास आऊंगा, ठीक है? बहुत दिनों तक वक्त है, छोटे ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा। बहुत दिन आजाद, वेलकम बैक टू हारना मनाए पे। वक्त आ चुका है हमारे हर दिल अजीज सेगमेंट हॉल ऑफ फेम का। तस्वीर लगाई जाएगी किसी साबिक क्रिकेटर की, आप दोनों से दो दो पॉजिटिव बातें तीनों से सुननी है। पॉजिटिव पॉजिटिव ही सुननी है भाई, नेगेटिव कुछ नहीं सुनूंगा आज। लगाइए। हॉल ऑफ फेम में आज मौजूद है पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर जावेद मियांदाद।
मैंने इनको खेलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में सुना है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे पाकिस्तान के। तो आई थिंक इनको भी जितना पीसीबी को यूज करना चाहिए था, मुझे लगता है कि उस तरह ये हुए नहीं सिस्टम में। राशिद भाई आपने कोचिंग में भी गालबन खेला हुआ है, आपने हाँ, साथ जावेद भी भाई खेला हुआ है, साथ भी खेला हुआ है, इनके अंडर ही कप्तानी में भी खेला हुआ है। खेला हुआ है। जावेद भाई मतलब ब्रेन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में इससे बड़ा तो आया ही नहीं कोई। हाँ। मोबाइल एकेडमी चाहिए, अकेडमी। कहीं भी यहाँ पे भी आएंगे ना तो सिखा देंगे आपको सिखा के जाएंगे। बेशक। वन ऑफ द ग्रेट ऑल टाइम, सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, उस जमाने में दुनिया में इनका नंबर आता था। सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर, गावर हो गए, ये इस टाइप के प्लेयर, जावेद भाई, ये उस जमाने में सर विव रिचर्ड्स हो गए। ये मैंने राशिद भाई को जावेद भाई को बॉलिंग कराई थी, हो सकता है हमारे पास वीडियो हो, मैं चलवाऊंगा। यहाँ पर आए हमारे शो पे, शो किया, जब जाने लगे तो एक एक बंदे, एक एक क्रू मेंबर से हाथ मिला के सलाम करके हाँ, गए। great, वेरी great, नाइस। great. लेकिन एक बात बताएं राशिद, हाँ, कप्तानी कोचिंग काफी बार की, कप्तानी भी की, हम्म। कामयाब कोच नहीं रहे, कामयाब कप्तान भी इतने नहीं रहे। नहीं थे कि कहीं ना कहीं थे। अगर बिहाइंड द सीन देखें, यूसुफ, इंजमाम और यूनुस को जो बनाने कोचिंग वाले। की है ना, उनको घंटों घंटों प्रैक्टिस कराते थे ये। अब जो जिस लेवल की ये बात करते थे, हम उस लेवल के नहीं थे। ये हाईएस्ट लेवल के लोग थे, अच्छा। जो कि हाईएस्ट प्लेयर जो थे, यूनुस हो गए, यूसुफ, जिसको अच्छा गाइड करते थे, वो समझते थे उनको। और मुरली को प्रॉब्लम होती थी इंजमाम को, और उसके सही बाद कह रहे हैं। सेंचुरीज की उन्होंने, यूनुस ने भी की। यूसुफ को थोड़ा मुरली के साथ प्रॉब्लम रहा, लेकिन फिर भी वो अच्छे निकल के शेन वॉर्न वगैरह को अच्छा कोप कर खेलता लेते। था। तो जावेद भाई को समझ, मतलब ये बताते थे या हाईएस्ट लेवल के लोगों को। मेरा ये ख्याल है ये निचले लेवल पे जो ग्रास रूट पे ना, शायद उसको अच्छा नहीं बता पाए या वो समझ नहीं सकते इनकी इख्तलाफ भी हाईएस्ट। बड़े पैदा हो गए जब कोचिंग करने आए। मैंने सुना प्लेयर्स खुश नहीं थे, सीनियर प्लेयर्स नहीं, वो डिफरेंट, वो जो हमारे वाले किस्से हैं ना, वो फिर वाले आ जाते हैं। तो एक वो अलग चक्कर था। वो अलग किस्से, वो टीवी पे नहीं, एज ए प्लेयर और एज ए ह्यूमन वन ऑफ द बेस्ट मैंने देखा है इनको। अग्रीड भाई। जावेद भाई का ऐसा था कि मुझे जो इनकी लास्ट मेमोरी है वो लास्ट मैच की है। मैंने जावेद भाई को खेलते हुए देखा है, 92 में भी देखा है, उसके बाद भी देखा है। जो मेरी मेमोरी है वो है 96 का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल। पाकिस्तान डाउन एंड आउट था, अच्छा स्टार्ट, उसके बाद विकेटें गिरती गई एज यूजुअल और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। आखिर में जावेद भाई खेल रहे थे 35 रन पे, तो चैपल ब्रादरान में से उनके एक भाई गालबन एन चैपल कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा अभी मैच बिल्कुल आउट है, पाकिस्तान नहीं जीतने वाला। तब भी एन चैपल कह रहे थे यार जब तक जावेद मियांदाद खड़े हैं ना कुछ नहीं कह सकते। जावेद मियांदाद उस वक्त तकरीबन 40 साल के थे, अपना आखिरी मैच खेल रहे थे, उस वक्त भी इतनी दहशत थी जावेद मियांदाद। एक बार तालियां होनी चाहिए। इसमें आखिरी जो इनिंग बेंगलोर में खेली है, तो अजय जडेजा स्लिप पॉइंट पे खड़ा था और स्लिप में कोई था, काफ़ी बातें कर रहे थे। जब मैच खत्म हो गया तो सारे प्लेयर, 2-3 इंडियन प्लेयर जो बातें कर रहे थे, सब बाहर ड्रेसिंग रूम में आए और पाँव को इशारा आया, में हाथ लगाया था, जावेद भाई उन्होंने के- माफ़ी मांगी थी। ऐसा ही, ऐसा ये ही। हमारा आंखों देखा हाल है सारा। सही बात। अहमद भाई आप भी कुछ ऐसा दो भी है। अल्फाज अच्छे कह दो। प्लेयर्स ने कुर्सियां भी उठा ली थी, इस तरह भी हुआ है कि नहीं राशिद भाई? नहीं, मेरे सामने नहीं हुई। अच्छा, अच्छा आप कोई पॉजिटिव बात भी कर दो आज। आई थिंक कि जब जब पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम लिया जाएगा, जावेद मियांदाद का बेशक, नाम बेशक। सर फहरिस्त रहेगा। पहले 3-4 जो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, उनमें से एक जावेद भाई हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, द पर्सन विद लॉट Brave. ऑफ बैटिंग नॉलेज, हाँ। एक्चुअली लॉट ऑफ बैटिंग नॉलेज, इंस्टीट्यूट। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे लंबी जिंदगी शायर है, जिए शायर। और जो है ना इसी तरह हम उनको देखते रहें और प्रेजिंग करते रहें। बिग हैंड्स फॉर वसीम अकरम को लाने यही लेके आए थे, कह रहे वसीम हैं? अकरम को भी यही यही लेकर आए थे। वकार यूनुस को भी ढूंढ के कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस कराया था। आंख थी जावेद भाई की। भाई वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच का। दुनिया भर से हमें पैगामात वसूल हो रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। ज़्यादातर आमिर भाई क्योंकि आपकी अब ज्योतिष जो है वो उरूज पर है, तो आपके लिए भी बहुत सवाल आए, सवाल लगाइए। मोहम्मद अंडरस्कोर हारिस कहते हैं कैन वेस्ट इंडीज हैज एबिलिटी टू बीट इंडिया? क्वेश्चन फॉर मोहम्मद आमिर। हाँ, व्हाई नॉट? हरा सकती वेस्ट है। इंडीज T20 की बहुत डेंजरस टीम है, आप फॉर्मेट वॉच इजी नहीं ले 2 बार सकते जीत उनको। चुकी यस, बिल्कुल कर सकती है, beat कर सकती है। पॉसिबिलिटी तो किसी भी टीम की है। और T20 में तो यू उन्होंने तो नेवर नो। जिम्बाब्वे को आगे लगाया हुआ है इंडिया के अहमद भाई ने आज। ये तो वो तो हारी नहीं, ये तो वीक सीट थी, वीक टीम थी सही साउथ बात, अफ्रीका। सही कह रहे। वो तो अपने Weak ग्रुप team में थी, वो तो topper अपने है। ग्रुप में हारी नहीं है तो अगला लुक, ये अहमद भाई आपके लिए। लुक एट सूर्यास परफॉर्मेंस इन इंपॉर्टेंट मैचेस, डू यू थिंक ही इज नॉट हैंडलिंग प्रेशर? नहीं, अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर तो वो अच्छा खेला। उसने यूएसए के अगेंस्ट भी बड़ा जो मैच इनिंग खेला है, अकेला वो लेके गया मैच के अंदर, उसके बाद भी उसने इनिंग अच्छी खेली है। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी सूर्या की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो कम है। भारत का कप्तान है, उसके लिहाज से सूर्या जचता नहीं है भारत की कप्तानी, क्योंकि लोगों को आदत है विराट कोहली की, फिर उसके बाद रोहित शर्मा, MS धोनी की।
हमारी जनरेशन को Big ऐसे shoes to कप्तान, fill, big shoes है ना, to ठीक कि जो बड़े तगड़े, सूर्या वो उस तरह का कप्तान लगता नहीं है, और जब से कप्तान बना है उसकी बैटिंग भी नीचे आ गई है, तो मुझे तो नहीं जचते। सही है। ख़वातीन आज़ाद, आज के शो का टाइम यही इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी और मैच के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।